नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। मेरे पीछे आप अभिषेक बंदोपाध्याय की तस्वीर देख रहे हैं और आप लोगों को पता होगा कि अभिषेक बैनर्जी पर आज जब वो सोनारपुर, पश्चिम बंगाल में एक जगह है, जब वो सोनारपुर से निकल रहे थे तो उन पर एक हमला हो गया और ये हमला इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है। मिक्स रिएक्शन है, कुछ लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिन लोगों को आज भी तृणमूल पर भरोसा है, दीदी पर विश्वास है, बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो खुद बिफर चुकी है। और कुछ लोग हैं जो इसको लेकर तंज कस रहे हैं, यहां तक कि कह रहे हैं कि सही है। तो मैं पहले अपना पक्ष रख दूं, उसके बाद मैं इस मुद्दे पर आता हूं। मैंने हर जगह पे इसको लेकर जो टिप्पणी की है मैं वही यहां भी दोहराना चाहूंगा कि आई डोंट सपोर्ट दिस इज नॉट द वे ऑफ प्रोटेस्ट, बट एट द सेम टाइम आई डोंट कंडेम दिस ईदर। यानी मैं इस घटना को सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रतिवाद का यह चेहरा नहीं है कि आप पत्थर मारें, कपड़े फाड़ दें, यह तरीका नहीं है। लेकिन मैं निंदा भी नहीं कर रहा हूं। अब अगर इसको आप डिप्लोमेसी कहें तो डिप्लोमेसी, हालांकि मुझे डिप्लोमेसी नहीं आता है, लेकिन इस मामले में अगर आप डिप्लोमेसी कहें तो डिप्लोमेसी। मैं निंदा भी नहीं करता हूं, आई डोंट कंडेम ईदर, लेकिन उसके कई सारे वजह हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जाहिर सी बात है, जब मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं तो मुझे आपके सामने वो भी रखना पड़ेगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। बिकॉज दिस इज एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म कि आई डोंट कंडेम ऑल्सो। रीजन आई डोंट कंडेम इज बिकॉज Abhishek Banerjee and his aunt, former Chief Minister of Bengal Mamata Banerjee, had not only ruined West Bengal beyond repair, as I always say, but was also the reason of devastation for many families. They became the reason of tears. They became the reason of sorrow for many families in the state. यानी अभिषेक बैनर्जी और उनकी बुआ ममता बैनर्जी, ये बंगाल का जो बंटाधार किया सुख किया, उसमें तो है ही वजह, लेकिन उसके अलावा बंगाल के बहुत सारे लोग इनके सताए हुए हैं। ये बहुत सारे लोगों के जो परेशानी के कारण बने, तकलीफों की वजह बने, उनके आंखों के आंसू जो शायद आज तक नहीं थमते हैं, इसके वजह बने। तो मैं एक लाइव पे कह रहा था कि हमेशा किसी को अभिशाप देना, किसी को कर्स करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि एक आह निकलती है जब आप किसी को सताते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो आह वो निकलती है। और वही आह ये जो बैनर्जी परिवार है इसको लगी है, और नतीजा आपके सामने है। क्योंकि जिस ममता बैनर्जी को लोगों ने इतने प्यार से, इतने सम्मान से, इतने इज्जत से 2011 में सत्ता पे काबिज किया था, जोर शोर से काबिज किया था, उस पार्टी का आज आप हश्र देखिए, ममता बनर्जी का हाल देखिए। ममता बनर्जी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, उनके लॉजिक अलग हैं, उनके तर्क अलग है, माशाल्लाह, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं और उनके गुर्गे समझ सकते हैं।
लेकिन हकीकत तो यही है कि लोगों ने इनको नकार दिया है। लोगों ने कह दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, और कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि हमें आपसे नफरत है, घिन आती है हमें आपसे। लेकिन ममता बनर्जी है, उनके तर्क अलग, उनके लॉजिक्स अलग। वो इस पर डटी हुई है कि भैया मैं तो जीती हूं, बीजेपी ने हमें गलती से हराया है, लोगों ने हमें वोट दिया है। And in doing this, what Mamata Banerjee is doing is, she is insulting the electorates and their verdict in West Bengal. And believe me, this is going to have a very strong repercussion in the 30s, or in the next 2030 or 2031, when the next election is scheduled in the state. क्योंकि मैं आए दिन तृणमूल के कुछ हमारे जो बहुत ज्यादा बोलने वाले, बहुत ज्यादा वोकल 2-3 एमपी हैं तृणमूल के, ये लोग बोलते फिर रहे हैं कि 2030 या 2031 में हम वापस आएंगे। वापस तो हम आएंगे ही, लेकिन तब आप देखिएगा हम क्या करते हैं। भगवान ना करे वो दिन आए कि वापस आप लोग आए। भगवान ना करे बंगाल को वो दिन देखना पड़े कि तृणमूल फिर से उठकर खड़ा हो, क्योंकि तृणमूल टूट चुकी है। याद है ममता बनर्जी, आपने कांग्रेस के साथ क्या किया था, बंगाल कांग्रेस के साथ। जैसा भी हो, बंगाल कांग्रेस अपना एक वर्चस्व बना के चल रही थी। प्रियरंजन दास मुंशी थे, सुब्रत मुखर्जी थे, और भी कई सारे नेता थे। आपने तृणमूल बनाने के लिए बंगाल कांग्रेस को बिल्कुल तोड़ के, उसका बिल्कुल निचोड़ के खत्म कर दिया बंगाल कांग्रेस को, बिकॉज ऑफ योर वेस्टेड इंटरेस्ट, बिकॉज यू वांटेड टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। आपने तृणमूल का गठन तो किया, लेकिन आप एक चीज भूल गई कि हर चीज का एक रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट। वही हुआ। अब तृणमूल को छोड़ के जो कांग्रेस से आए थे आपके साथ, जो आपके दाहिने हाथ बन के आपके साथ खड़े रहे, योर क्लोज कॉन्फिडेंट लाइक बॉबी हकीम, पार्थ चट्टोपाध्याय, and few others, I don't want to name all of them. List is big, you know them. और ऐसे कई और नाम हैं जो आज नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन उन लोगों ने तृणमूल बनने में जो सहायता किया था, आपके साथ खड़े होकर, एकजुट होकर तृणमूल का गठन किया था, आपने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो खो गए इस भीड़ में। ठीक उस तरह जैसे आपने मुकुल रॉय के साथ किया। मुकुल रॉय वो शख्स जिनके नाम पर पार्टी रजिस्टर्ड थी। हम मुकुल रॉय के पॉलिटिकल करियर को लेके कुछ भी कह ले, मैं पर्सनली मुकुल रॉय से मिला हूं कई बार, और उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। He used to call spade as a spade. बहुत सारी बातें की थी उन्होंने, लेकिन मुकुल रॉय जैसे लोगों को भी आपने तृणमूल में काट दिया था, खत्म कर दिया था, जीते जी मार दिया था इन्हीं भतीजे के लिए। शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं आप। शुभेंदु अधिकारी में जो गुस्सा है, जो गुबार है, आज जो शुभेंदु अधिकारी जो बात बात में कहते हैं कि हाँ मैं गुस्साया हुआ हूं, यह भी आपके बदौलत। आपने शुभेंदु अधिकारी, आपके भतीजे से काफी सीनियर पॉलिटिकल लीडर एंड अ सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि यह मत भूलिए जंगल महल शुभेंदु अधिकारी ने लेकर दिया था आपको। आपने शुभेंदु अधिकारी के साथ क्या किया? यू चीटेड हिम, यू डिप्राइव्ड हिम, यू इंसल्टेड हिम, अब्यूज्ड हिम। हम आज भी वो
जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स है, जब शुभेंदु अधिकारी बोलने के लिए उठते थे और आप उनको एक तरह से उनको डैम्पर देकर, उनको बीच में काट कर, उनका अपमान करके बिठा दिया करते थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग नहीं भूले हैं, ममता बनर्जी। क्या मुद्दे पर आते हैं। आज का ये अटैक इसलिए हुआ है क्योंकि बंगाल के लोग में गुस्सा है, बंगाल के लोगों में घिन है, नफरत है अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी के लिए, और इसका वजह वो खुद है। जैसे कि मैंने कहा, आज बंगाल में बहुत लोग, बहुत परिवार ऐसे हैं, बहुत लोग बाहर आ गए हैं जो तृणमूल को या ममता बनर्जी के साथ काम करने के लिए गए थे, ममता बनर्जी को पसंद करते थे, लेकिन उन लोगों का जो आज जो हश्र हुआ है, आपने उनको एक तरह से खत्म कर दिया। बहुत सारे लोग बंगाल में ऐसे हैं जो अपना सब कुछ तृणमूल को देकर आज वो बिल्कुल भिखारी बन गए हैं, लेकिन आपने उनकी तरफ नहीं देखा। बहुत सारे पार्टी कर्मी हैं जो आपके और आपके भतीजे के वजह से आज सड़क पर हैं। बहुत सारे लोगों का जो आंसू है, वो आंखों से जो छलकता पानी है, वो सवाल कर रही है ममता बनर्जी, जवाब मांगती है वो आपसे और आपके भतीजे से। और ये अटैक उसी का नतीजा है। आपने आज कहा आप अकेली हो गई हैं, जाहिर सी बात है आप और भी अकेली हो जाएंगी। ये तो बस शुरुआत है। आपके पार्टी के जितने भी आपके क्लोज कॉन्फिडेंट थे, हम चाहे उनके बारे में कुछ भी कह ले, लेकिन वो आपके कम से कम साथ खड़े होते थे। बॉबी हकीम, अरूप विश्वास, शोभेंदु चट्टोपाध्याय, पार्थो चट्टोपाध्याय और भी कई सारे ऐसे नाम, आज वो आपसे बिफर रहे हैं। आगे चलकर जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, वो भी बिफर जाएंगे। जो लोग आपकी चमचागिरी कर रहे हैं कि हम 31 में लौटेंगे या 30 में लौटेंगे, हम दीदी के साथ हैं। हम भी देखेंगे आने वाले 3-4 साल में आपके साथ कितने लोग खड़े रहते हैं। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। पीपल लव्ड यू, पीपल रिस्पेक्टेड यू, पीपल assured in the confidence in you. You have ruined everything. You have ruined Bengal beyond repair, and you have ruined the faith, the trust, the love, the adulation that they assured in you. तो आज का ये अटैक इस वजह से हुआ है। बंगाल के लोग आपसे घिन हैं, नफरत करते हैं आपसे। अभिषेक बैनर्जी सुबह से आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे क्योंकि उनके घर में सीआईडी पहुंची थी। वो एक अलग कहानी है, एक अलग केस में उनको विटनेस के तौर पर सीआईडी उनसे बात करना चाहती थी। उन्होंने सीआईडी से बात तो की, लेकिन उसके बाद प्रेस से जो उन्होंने बात की और जिस झंझलाहट से उन्होंने बात की, जिस तंज से उन्होंने बात की, ये उसी का नतीजा है। अभिषेक बैनर्जी इज नथिंग बट एन एमपी, लेकिन अभिषेक बैनर्जी का जो ऑरा आपने बना दिया ममता बनर्जी, वो कोई राजा महाराजा बादशाह शहंशाह से कोई अलग नहीं है। शांति निकेतन जहां वो रहते थे, उस फुटपाथ पे चलना तो बहुत दूर की बात है, मकान के सामने खड़े होकर थोड़ा ऊपर करके देखें कि ये मकान किसका है, या अभिषेक बैनर्जी का है, तो बहुत सारे आपके पार्टी के ही प्रेमी मकान को देखने जाते थे तो पुलिस से फटकार मिलती थी कि आप नहीं खड़े हो सकते। वहां के जो रिहायशी लोग थे, जो रेजिडेंट्स थे, जो नेबर्स थे, उनको अपने घर में जाने के लिए आपके उस वहां जो पुलिस बैठी थी उनसे परमिशन लेना पड़ता था। ये सब आप लोगों ने किया है ममता बनर्जी, इसी का हश्र है आज का ये अटैक। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत लोगों को रुलाया है आपने, बहुत लोगों की आंखों से आंसू निकला है आपने। और वो लड़कियां जिनके रेप के बाद मौत हुई है, जिनको आपने छोटी सी घटना, शाहजहानो घटना, सजाए हुआ घटना, बोहिरा को तो देर काज, बाहर के लोगों का काम, हम लोग तो पाक साफ है, हम लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते।
याद है पार्क स्ट्रीट का जब पहला सुजैन जॉर्डन के साथ वो हादसा हुआ था और जब दमयंती सेन ने उसको प्रूव किया था, आपने उनके साथ क्या किया था? आपने उसको जंगल महल ट्रांसफर कर दिया था, एग्जाइल पोस्टिंग, क्योंकि उन्होंने हिमाकत की थी बोलने के लिए कि ना दीदी रेप तो हुई चेता सत्य घटना नहीं, दीदी रेप तो हुआ है, सुजैन झूठ नहीं बोल रही है। ऐसे कई सारे घटनाएं, कामदुनी, टुम्पा मौसुमी कयाल, जब टुम्पा और मौसुमी कयाल ने आपसे बात करना चाहा था, उन्होंने सिर्फ इतना चाहा था कि दीदी हमारे जो गांव है यहां पे सड़कों का हाल बहुत बुरा है, लाइट का हाल बहुत बुरा है, यहां पे लड़कियों को खतरा है, रात को हम लोग डरते हैं खेतों में जाने से, हम लोग डरते हैं रात को आने जाने से। आपने क्या किया था? आपने टुम्पा और मौसुमी कयाल को दिखा के कहा था अरेस्ट कर लीजिए उनको, वो माओवादी हैं। और उसके बाद टुम्पा और मौसुमी कयाल के साथ जो हुआ, जिस ऑर्डिल से उनको गुजरना पड़ा, यह उसका नतीजा है आज का यह अटैक। ऐसे कई सारे और किस्से हैं। अब मैं फहरिस्त खोलने जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं आपके अत्याचार का अंत हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब भगवान ना करे, भगवान ना करे कभी बंगाल को कम से कम आप लोगों का जो शासन वो देखना पड़े। आज का अटैक नहीं होता अगर अभिषेक बैनर्जी थोड़ा लोगों से प्यार से बात करते, थोड़ा लोगों से सिंपैथेटिक बात करते, लोगों से मिलते। लेकिन उनकी जब कैवलकेड जाती है, जैसे महाराजा या शहंशाह की सवारी जाती है, लोगों को उड़ा के एक तरह से लेके जाती है, लोगों को हट जाना पड़ता है सामने से। बहुत तानाशाही की है आप लोगों ने। आज का ये अटैक शोनारपुर में जो हुआ वो इसकी वजह से हुआ है। आगे चलकर आप लोगों को पता चलेगा कि लोग आपसे कितने नफरत करते, कितनी घिन है लोगों को आपसे। दे हेट यू, एंड फॉर दिस हेट्रेड एंड फॉर दिस एवरीथिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल। देखता रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज, मैं पल्लव घोष आपके साथ। आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि भगवान ना करे वो दिन आए जब तृणमूल सत्ता पर फिर से काबिज हो बंगाल में। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, ममता बनर्जी चाहती हैं कि प्रधानमंत्री बने, वो दिन होने मत दीजिएगा।